हेलो क्लास 11th। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस एंड इसके बाद लीनियर इक्वलिटीज एंड सबसे लास्ट में जो डिस्कशन होगा दैट इज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सिर्फ एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल मैं आपके एनुअल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कि भाई आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब -i होता है एंड आई पावर 4 1 होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता कैसे है? मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि आई पावर 101 की वैल्यू निकालिए, तो इसमें ये सिखाया जाता है आपको कि 101 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए कर लिया बाई डिवाइड, तो क्वेश्चन क्या गया 25, आई पावर 4 पावर 25, रिमाइंडर क्या है 1, आई पावर 1, तो आई लिख देते हैं। तो सवाल ये होता है कि सर आई पावर 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि आई पावर 4, आई पावर 8, आई पावर 12, मतलब आई का पावर एनी मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइड कर दिया और आपका आ गया आई पावर 4 पावर 25, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, केवल बचेगा आई एंड दिस इज योर आंसर। सबसे पहले आई के ऊपर, अब केवल यही क्वेश्चन नहीं है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आई प्लस 2/i पावर 3 पावर 2 इसकी वैल्यू निकालिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आप इसे आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद 3 स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन ये वाला कंसेप्ट, ये जो बात मैंने बताई, इसको आप ध्यान में रखना। कभी i का पावर नेगेटिव में जैसे दे दिया -67 की वैल्यू निकालिए, तो हो जाता है 1/i पावर 67। तो ऐसे केस में मैं हमेशा बताता हूँ कि डिनोमिनेटर को इवन में रखना है। तो भाई ए ऑड में है तो आई का ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आई आ गया, नीचे आ गया आई पावर 68, फिर तो वही बात आ गई, आई पावर 68 को आई पावर 4 पावर 17 लिख सकते हैं। आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो इसका आंसर आई आ गया। और एक बहुत इजी चीज़ है, वो आप जानते हो, समझ लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट वाली। वो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में होता है तो उसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं वो आप हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, हाउ टू फाइंड आउट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में दिया है उसको a + ib के फॉर्म में कैसे लाते हैं, रैशनलाइज करके लाते हैं, कैसे करके लाते हैं, एक्सपेंशन करके लाते हैं, तो आप देखेंगे तो आप अपने एक्सरसाइज में तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी कि कोई भी चीज़ दी हो तो उसको a + ib के फॉर्म में कैसे लाते हैं। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - ib, ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी मिसलेनियस से आप जेईई मेन का पेपर तो अगर देखा होगा आपने कभी, तो मैंने देखा है कि इस चैप्टर का पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई डिफरेंट कॉम्पिटिटिव जहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी मिसलेनियस को आप लोग जरूर करना। और ये चीज़ जो मैंने बताई केवल 3 ही चीज़ है, किसी भी आई की फॉर्म कोई भी दिया हुआ है a + ib के फॉर्म में कैसे चेंज करना, आई की पावर के फॉर्म में कोई दिया उसको सॉल्व करके कैसे सिंप्लीफाई करना, आपका जो है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना और मिसलेनियस में देख लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ खास तैयारी नहीं करनी है। आगे चलते हैं, जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वलिटीज। लीनियर इक्वलिटीज में क्या हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप सॉल्व करते हैं, वैसे यहाँ पर लीनियर इक्वलिटीज है। बस लीनियर इक्वलिटीज को सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना। देखिए मैं आपको ऐसे भी पहले भी बता चुका हूँ और आप एक्सरसाइज देखेंगे जो मैंने वीडियो बनाई है इससे रिलेटेड। बेटा जब भी ये दिया रहता है तो आप ये यहाँ पर तो एप्लीकेबल होता है ऐसे, ठीक है भाई कर लिया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, एक्स इक्वल, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर आप लिखेंगे x < 7, जब दोनों तरफ दिया हो या x मान लो ऐसा ही दिया, ऐसे दिया, इधर माइनस दिया इधर प्लस दिया, इसको आप प्लस करना चाहते हो कर सकते हो प्लस, बट इट विल बी x < 7। तो जब आप कोई, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लीनियर इक्वलिटी एक क्वेश्चन ले लूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड में। चलिए ले लिया एलसीएम 6x - 30, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 - 12x <= इधर कर लीजिए 3x - 90, x को उठाकर इधर लाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं -90 - 30,
ठीक है भाई, -15x लेस देन आर इक्वल, देखिए वही कंडीशन क्रिएट हो गई। अगर आप जो आप 8, 9, 10th में करते आओ, अगर इस तरह से यहाँ डील करोगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों तरफ माइनस आ गए। पहले आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो, 15 से डिवाइड कर सकते हो, -15 से नहीं 15 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, -x लेस देन आर इक्वल टू -8। अब आप यहाँ पर गलती मत करना कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देना, x आंसर आ गया x लेस देन आर इक्वल टू 8। नो नो नो, आप इसे माइनस से कर सकते हैं बट ये साइन उल्टा हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इसको आप लिखेंगे कैसे हो, मैंने आपको बता दिया, क्लोज्ड इंटरवल जो होता है, ओपन इंटरवल होता है, इसको आप बेटा ऐसे लिखेंगे। कह रहा है x शुड बी इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन 8, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा। आई होप आप इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा लीनियर इक्वालिटी का, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वालिटीज में देखिए, लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर जब पूछा तो पॉजिटिव नंबर की और बात करेंगे, इंटीजर्स पूछेगा तो माइनस की बात कर लेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी ग्राफिकल पोर्शन तो आपका डिलीटेड हो गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राफ, ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। केवल लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करना आप अच्छी तरह समझें, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है या कॉम्प्लिकेटेड, इससे थोड़ा हल्का क्वेश्चन था, हल्का तो नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन था, लास्ट में आके यहाँ गलती हो जाती है। तो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, करना वही होता है, जैसे आप इक्वल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कितना बड़ा आ जाए, आप इतनी बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, तो सब कुछ करके लास्ट में जब लास्ट स्टेप आता है ना, जब केवल एक नंबर बचता है, एक कांस्टेंट बनता है, उस समय आप साइन का गड़बड़ करते हो, तो उस चीज़ से अपने आप को बचा के रखेंगे, तो आपका 1-2 क्वेश्चन 100% लीनियर इक्वालिटीज इन लीनियर इक्वालिटी से आपका हो जाएगा। और इस चैप्टर की एक खास बात और है, क्लास 12th में जाओगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, और जो कि इसी से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लीनियर इक्वालिटीज में आपको ये लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करने आनी चाहिए, और प्लस माइनस का क्या है इशू, कैसे होता है सॉल्व, इस चीज़ को आपको समझनी पड़ेगी। ओके, अब हम चलते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन कम्बिनेशन में ये लिख के तो आएगा नहीं कि क्वेश्चन परमुटेशन का है कम्बिनेशन का। सबसे पहले तो परमुटेशन का जो फार्मूला है NPR इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, NCR कम्बिनेशन का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, ये दो फार्मूले याद कर लेंगे आप। और NCR इक्वल टू होता है NCn माइनस r, इस चीज़ को भी आप याद कर लेना। तो इससे रिलेटेड कोई एक कैलकुलेटिव चीज़ आ सकती है, सॉल्व करने के लिए आ जाता है। आपकी बुक में भी NCERT में दिया हुआ है कि इफ़ 5CR रेशियो 6CR इज इक्वल टू, इस तरह करके 13/5 देन फाइंड द वैल्यू आप, तो आप कर लेंगे, इस तरह से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन जो आता है अक्सर, वो जो आपका जिसको आप कर सकते हैं कि जैसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या है, वो मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, जो आपके पास डिजिट्स हैं उस अवेलेबल हैं, उससे आप 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अरेंजमेंट है, वो भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो यहाँ पर परमुटेशन लगेगी। अब देखिए 3 डिजिट है बेटा, 1 2 3 डिजिट आपके पास है 10, कई लोग कहते हैं 9 डिजिट, नो 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती है। लेकिन इस प्लेस को, जिसको आप 100 प्लेस कहेंगे, क्या कहेंगे, आपके पास केवल 9 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 1 2 9 लिख सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एक रख दिया, रिपीटिशन नहीं अलाउड है, तो एक डिजिट तो आपको गया। मान लो आपने यहाँ पर 7 दे दिया, तो एक डिजिट गया। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 10 प्लेस है, यहाँ पर 0 लिखते तो 2 डिजिट का हो जाता ना, इसलिए 0 यहाँ अलाउड नहीं था। अब 0 आ गया, 7 गायब हो गया, 0 आ गया। अब भी आपके पास 9 नंबर है, या यहाँ के लिए मान लो यहाँ पर आपने 6 यूज कर लिया, तो 2 हो गए, 10 में से 2 यूज हो गए, तो 8 बचे। आपका ये आ जाएगा 81 × 8। तो टोटल नंबर आप टोटल नंबर आप जो बना सकते हैं 3 डिजिट का, वो इतने हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स और विदाउट रिपीटिंग द चीज। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब इसी क्वेश्चन को 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है आपको। 0 से 9 तक आपके पास 10 नंबर है और 3 प्लेस भरने हैं, ठीक है भाई, ठीक। यहां पर 9 में से कितना भाई, 1। यहां पर आपके पास 9 ऑप्शन है, बताया ना, 1 से लेकर 9 तक, और प्लेस केवल एक है, तो 9 P1
अब प्लेस कितनी है बेटा, 2 है। डिजिट कितनी है, डिजिट अब भी 9 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 0 एप्लीकेबल नहीं था, यहाँ पर 0 आ गया, कहीं पर यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो। तो मीन्स 9 में से कितनी डिजिट बननी है आपको, कितनी जगह बननी है, सॉरी, प्लेस 2, 9p2। तो 9 NPR का फॉर्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर ए फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, देखिए थोड़ा सॉल्व करना भी आप सीख जाएंगे इसी सहारे। 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर ऊपर आप 7 फैक्टोरियल क्यों रुक गए, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल दिया था, मुझे मालूम है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका फिर से वही आंसर आ गया 81 इंटू 8 648। तो या तो आप फंडामेंटल, लेकिन मैं कहूँगा आप इस तरीके से करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग नहीं एप्लीकेबल होता है। तो आप इस चीज़ को अगर समझते हैं, ये परमुटेशन का केस है। अच्छा, पर्सन्स की जब बात होती है कि पर्सन सेलेक्ट किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है किसी पोस्ट के लिए, तो वहाँ आपको समझ में आता है कि वहाँ कम्बिनेशन का केस है। तो चैप्टर की तैयारी करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि भाई ये क्वेश्चन परमुटेशन से है कि कम्बिनेशन से है। तो उसके लिए आपको परमुटेशन कम्बिनेशन के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और कोशिश मैं करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सारी चीज़ें लिंक आपके साथ शेयर करता जाऊं, जिससे आपका ये चैप्टर भी अच्छी तरह तैयार है। देखिए, मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे और आप किन किन मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे। और ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम, जिसका में केवल एक एक्सरसाइज आ रही है, दूसरी वाली डिलीटेड है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें जो फार्मूला है उसको आप फॉलो करें। पहली एक्सरसाइज में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन गड़बड़ी क्या है उस एक्सरसाइज के साथ, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले तो परमुटेशन कम्बिनेशन का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले फार्मूले को आप एक बार मैं बता देता हूँ कि उसका फार्मूला जो होता है, जो आप लोग रटते हो ना, उसमें एक सिमेट्री है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसको आप समझ सकते हो। कैसे, देखिए जरा इधर, ये देखिए x प्लस वाई पावर n मैंने लिखा है। आप याद करते हो, रटते हो, क्या करते हो भगवान ही जानता है। NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 करते हुए NCn, ओके, पावर n दिया हुआ है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पावर n दिया है तो इसके एक्सपेंशन में, जैसे यहाँ पावर मान लो दिया है 30, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, तो बच्चा कहता है 13 टर्म्स आएंगे। 13 नहीं 14 आएगा बेटा, क्योंकि NC0 भी इन्वॉल्व हो गया है। 14 टर्म, यानी यहाँ जो पावर दिया हुआ है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है n+1 में, मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा था कि फार्मूला आप जो रटते हो उसको रटना नहीं समझना है। NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 करते हुए NCn तक आए। ये जो पहला दिया उसका पावर पहले n था, ये वाला जो पावर था, फिर n-1, जैसे यहाँ पावर होता है 8, तो यहाँ 8 आता है, यहाँ 7 आता है, यहाँ 6 आता है, यहाँ 5 आता है, ऐसे करते हुए लास्ट में 8 का पावर 0 आता है। और फिर y की पावर, यहाँ n है तो यहाँ 0 है, फिर 0 1 2 3 4 पकड़ते हुए, अगर 8 होता तो 0 1 2 3 करते हैं, यहाँ y की पावर क्या आता है 8। तो इसमें रखने वाली क्या बात है। दूसरी बात कि मान लो अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, मान लो यहाँ माइनस है, तब क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करते हुए उसमें आप अगर मान लो प्लस माइनस को लेकर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, प्लस अब यहाँ n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है क्या है, तो उसके हिसाब से जब आप, लेकिन मान लो पावर यहाँ 8 होता तो कुल 9 टर्म्स आते, समझ रहे, तो पहला प्लस में होता, तीसरा प्लस में होता, 5वां 7वां और 9वां, यानी लास्ट टर्म जो है आपका प्लस में होता है, और बाकी के 2 4 6 8 टर्म क्या होते हैं आपके निगेटिव होती है। यानी पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए बड़े इजीली। अच्छा, मान लो आप कह रहे हो कि सर हम नहीं याद करना चाहते प्लस माइनस वाला मसला, तो लो भाई आप ऐसे कर लो बेटा, ऐसे, ये अब हो गया, छोड़िए प्लस माइनस का मसला हटा दिया है, अब हम सबको प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस वाई पावर 0 माइनस वाई, खुद ही निकल के आ जाएगा कि प्लस में आ गया कि माइनस में आएगा। लो, अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, और माइनस वाई पावर n, ऐसा कर सकते हो और बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लस माइनस की गलती मत करना और कैलकुलेशन मिस्टेक कोई मत करना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे कोई ऐसी गलती होने वाली है। और बाइनोमियल थ्योरम में पहली एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अब बड़े इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों चैप्टर की तैयारी आप कीजिए, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कीजिए, और जैसा कि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मिसलेनियस सॉल्व कीजिए, और वहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई उस चीज़ को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिए। ये 3 चैप्टर की तैयारी कीजिए, फिर मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा और आपको बताऊँगा कि
और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर बचे हुए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड स्ट्रेट लाइन। उसका मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और आपको बता, हालांकि वीडियो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज बन चुका है, बट इतने कम समय में आप कैसे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, फेस्टिवल भी चल रहा है, वो चीज़ मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप आगे की चैप्टर्स की तैयारी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसकी तैयारी करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।